नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में, जहां हम बात करते हैं रियल पीसीबी रिपेयरिंग, टेस्टिंग और फॉल्ट डायग्नोस की। तो दोस्तों, चाहे फ्रिज की पीसीबी सैमसंग की हो, एलजी की हो या वर्लपूल की हो, हर इन्वर्टर फिट पीसीबी के अंदर एक इंडिकेटर एलईडी लाइट होती है जो हमें एरर कोड ब्लिंक करके बताती है कि सिस्टम में किस टाइप की फॉल्ट आया हुआ है। तो दोस्तों, जब भी फ्रिज का पीसीबी किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, चाहे वो सेंसर फॉल्ट हो, कंप्रेसर इशू हो या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो पीसीबी पर लगी हुई जो ये एलईडी होती है, फिक्स पैटर्न में एक तरह का पैटर्न बनता है जिसमें हमें ब्लिंक करके बताता है कि ये हमारा एरर कोड हो। चाहे वो एरर कोड 1 टाइम ब्लिंकिंग हो, 2 टाइम ब्लिंकिंग हो, 3 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, जो भी तरह का ब्लिंकिंग हो, इस ब्लिंकिंग पैटर्न के थ्रू हमें एरर कोड का क्लियर इंडिकेशन मिलता है और बिना गैस किए हम फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं, फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यही टॉपिक पे बात करने वाला हूं। अगर हमारी सैमसंग के पीसीबी में अगर किसी भी टाइप की जो एलईडी हमारी ये ब्लिंक करती है, चाहे आपके मेन पीसीबी बोर्ड में ब्लिंक करता हो, चाहे आपके इस कंप्रेसर आईपीएम वाले पीसीबी में ब्लिंक करता हो, तो एरर जो हमें देता है, जो ब्लिंक होता है, कितनी बार जो भी ब्लिंक करता है, उसका एक्चुअल रीजन क्या है उसके पीछे का आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। अगर इसके पहले आपको मेरी जो पिछली 2 वीडियो है उसको भी आप जाकर देखें, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने सॉकेट के बारे में बताया कि सॉकेट के कनेक्शन कैसे है, कौन से कनेक्शन का क्या काम है। उसके बाद मैंने इस दोनों पीसीबी को बीच में, मतलब आप आपस में इसको कनेक्शन करके हमें किस तरह से इन दोनों पीसीबी को टेस्ट करना है, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी गई है। आपको वो दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ये हमारा तीसरा वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको क्लियर हो सके और ये जो हमारा एक टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, जो भी टेक्नीशियन फील्ड पे काम करते हैं उन्हें एक ही तरह का टिप्स देना चाहूंगा दोस्तों, कि कभी भी पीसीबी को डायरेक्ट बदलने से पहले एलईडी ब्लिंक काउंट जरूर करें, कि सेंसर रजिस्टेंस चेक करें, कनेक्टर और वायरिंग कंफर्म करें, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम पीसीबी में नहीं, सेंसर या वायरिंग में भी होती है। आपका रस्ट पकड़ लेता है, पानी जाने की वजह से सेंसर खराब हो जाता है। आपकी जो फैन मोटर होती है वो फैन खराब हो जाने की वजह से भी प्रॉब्लम हमें पीसीबी में देखने को मिलता है, ब्लिंकिंग के थ्रू हमें पता चलता है। और जो टेक्नीशियन का टाइम और तो कस्टमर का पैसा दोनों बचता है। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप एलईडी ब्लिंकिंग के थ्रू फॉल्ट को समझ पाए और रैंडम पीसीबी रिप्लेसमेंट से बच सके। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स की पीसीबी है। जैसे कि ये हमारा मेन पीसीबी बोर्ड है, जहाँ से हमें पावर सप्लाई इस हमारे आईपीएम बोर्ड को दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों पीसीबी में एक एलईडी लगा हुआ है, एक यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, एक यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है। इन दोनों एलईडी के थ्रू हमें पीसीबी में क्या एरर आ रहा है, कहाँ पे हमारा फॉल्ट है, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है। सबसे पहले मैं आपको इस आईपीएम बोर्ड वाले पीसीबी के बारे में बता देता हूँ। इसमें बहुत ही कॉमन फॉल्ट आता है, पर ज्यादातर बहुत ही कम देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा इसमें होता है 1 टाइम ब्लिंकिंग, 2 टाइम ब्लिंकिंग और 3 टाइम ब्लिंकिंग और 5 टाइम ब्लिंकिंग। ये तीनों जो हमारे चारों एरर है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 5 टाइम, ये हमारा आईपीएम बोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जो कि अगर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो हमें इस पीसीबी बोर्ड में ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा, चाहे वो 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 5 टाइम हो। तो ये जो भी हमें इंडिकेशन देता है कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिस वजह से आपको इस आईपीएम बोर्ड में ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा। तो अगर आपका जैसे कंप्रेसर चोकअप हो जाता है, रोटर उसका अगर किसी तरह से जाम हो जाता है, तो भी हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो हमारा ये जो हमारा आईपीएम बोर्ड है, इसके थ्रू आपको इंडिकेशन मिलेगा कि हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। आपकी ओएलपी खराब हो जाएगी तो भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, या आपका जो पीछे हमारा कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर खराब हो जाएगा, चोकअप हो जाएगा, तो भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह का ये छोटी पीसीबी में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम किसी तरह का भी एरर दिखता है, तो इन सभी चीजों को आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका ओएलपी, आपका कंप्रेसर ग्राउंड तो नहीं है, या किसी तरह का चोकअप तो नहीं है, या आपका जो भी जिस तरह के का भी आपका कंडेंसर प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, तो उन सभी चीजों को आपको एक बार चेक करना है। उसके बाद ही अगर वो सभी चीजें बराबर है, तो आप इन 2 पीसीबी को निकाल के दोनों पीसीबी को कनेक्ट करके, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, कि दोनों को कनेक्ट करके आप चेक कर ले और 100% श्योर हो जाए कि आपका प्रॉब्लम या तो पीसीबी में है, या तो आपके वहां साइड पे हो सकता है, फ्रिज के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे हमारे जो छोटी बोर्ड में आने वाले
ब्लिंकिंग एरर थे वो थे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो सबसे ज़्यादा हमें कॉमन प्रॉब्लम जो देखने को मिलता है इस मेन बोर्ड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो किस तरीके का प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करेंगे जो हमारे मेन बोर्ड में आने वाले ब्लिंकिंग एरर है उसके पीछे का क्या रीजन है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एरर आता है इसके अंदर आता है टू टाइम एलईडी ब्लिंकिंग का। तो इसमें जो अगर आपकी ये मेन बोर्ड अगर टू टाइम ब्लिंक कर रही है तो ये जो एरर होता है आपके डिफ्रोस्ट और इवोपरेटर सेंसर का फॉल्ट होता है। पीसीबी को जो इवोपरेटर जो कूलिंग कॉइल होती है पर जो लगने वाला सेंसर से सही टेम्परेचर सिग्नल नहीं मिल रहा होता है जिस वजह से हमारा टू टाइम ब्लिंकिंग करता है। तो सेंसर जो होता है हमारा इवोपरेटर कॉइल के पास लगा होता है। जो आइस जमा हो जाने पर या सेंसर का वायर कट हो जाने पर या सेंसर की बॉडी डैमेज या पानी के बर्फ से खराब हो जाने की वजह से हमें इसके अंदर टू टाइम एरर ब्लिंकिंग देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस या तो उस सेंसर को आप चेंज करें या तो उसकी वैल्यू चेक करें, आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें। आपको जो इसकी वैल्यू दिखानी चाहिए 3.5 से 4.5 के बीच में उसकी सेंसर की वैल्यू दिखानी चाहिए। और आपको कभी भी उस सेंसर को ओरिजिनल सेंसर से ही रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखेंगे ये हमारे सैमसंग की ओरिजिनल सेंसर है। आपको इसी सेंसर को इससे रिप्लेस करना है, आपको मार्केट का सादा सेंसर लेके नहीं डालना है। तो अगर आपका जो टू टाइम ब्लिंकिंग अगर ये सेंसर आपका खराब हो जाता है जो कि हमारा डिफ्रोस्ट सेंसर होता है, उससे क्या होता है आपका डिफ्रोस्ट साइकिल काम नहीं करता है, आइस जमा होने लगता है, कूलिंग वीक हो जाती है, आपकी जो फैन होती है फैन बंद हो जाता है, कंप्रेसर फिर क्या होता है आपका प्रोटेक्ट मोड में चला जाता है। तो सबसे पहले आपको डिफ्रोस्ट सेंसर को रिप्लेस कर दें, वायरिंग और कनेक्टर को स्पेशली चेक करें और जो टेम्परेचर जो पीसीबी की टेस्टिंग कर ले और जो सेंसर की वैल्यू है स्पेशली वो चेक करे या उसको रिप्लेस कर दे। उससे आपका ये जो प्रॉब्लम है टू टाइम एरर ब्लिंकिंग का वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो एरर आता है दोस्तों हमारा थ्री टाइम ब्लिंकिंग एरर आता है जो कि आपकी मेन पीसीबी बोर्ड में आपको देखने को मिलेगी। जब आपकी सैमसंग फ्रिज पीसीबी पर आपको थ्री टाइम एलईडी ब्लिंक होती है तो इसका मतलब होता है जो आपका टेम्परेचर सेंसर होता है एनटीसी सेंसर रिलेटेड फॉल्ट होता है। तो टेम्परेचर जो आपका अगर आपका जो भी ये 22 डिग्री पे शो कर रहा है लेकिन मल्टीमीटर से जब आप सेंसर की रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा जो भी है उस रिलेटेड से आपको थ्री टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा। तो पीसीबी का जो टेम्परेचर वैल्यू चाहिए वो सेंसर से सही रेंज में नहीं मिल रही होती है जिससे हमारे पीसीबी को एरर डिटेक्ट करता है और हमारा थ्री टाइम एरर शो करता है। तो मल्टीमीटर को आपको सेम प्रोसेस पे आपको जो भी है आपको मल्टीमीटर से चेक करना है ओम्स रेंज पे रख के आपको जो वैल्यू आपको 3.5 से 4.5 के अकॉर्डिंग तो आपके रूम टेम्परेचर बताना चाहिए। वैल्यू बहुत ज़्यादा भी होगा या बहुत कम भी हो गया फ्लक्चुएट करे तो आपका जो सेंसर है फॉल्टी माना जाएगा। तो इस केस में जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है टेम्परेचर जो डिस्प्ले और सेंसर रजिस्ट्रेशन मैच नहीं कर रहा होता है, पीसीबी को रॉन्ग टेम्परेचर फीडबैक मिलता है जिस वजह से हमारा इसमें थ्री टाइम एलईडी ब्लिंक करता है। तो आपको कभी भी थ्री टाइम ब्लिंक करे तो इन इसका जो सेंसर है उसे चेक कर ले, आपका जो प्रॉब्लम है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो प्रॉब्लम आता है इसमें एरर आता है सिक्स टाइम एलईडी ब्लिंकिंग का फॉल्ट आता है जो कि वो भी सेंसर का ही फॉल्ट होता है। इस पीसीबी के अंदर आपको टोटल 3 सेंसर मिलेंगे। जो सेंसर रिलेटेड फॉल्ट आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो ये हमारा सेंसर फॉल्ट होता है पीसीबी को किसी तरह का टेम्परेचर सेंसर का सही सिग्नल नहीं मिलता है तो आपका ये सिक्स टाइम एलईडी ब्लिंक करता है। तो इसमें आपको जो फ्रीजर सेंसर है मतलब फ्रीजर सेंसर जो डिफ्रोस्ट इवोपरेटर सेंसर है आपको सभी सेंसर को एक एक बार चेक करना है। इसमें किसी एक का भी ओपन शॉर्ट या वैल्यू मिसमैच नहीं होना चाहिए नहीं तो आपको पीसीबी पे सिक्स टाइम ब्लिंकिंग दिखाएगा। तो दिक्कत इसके अंदर जो इससे रिलेटेड आएगा आइस के मतलब ये सेंसर जो होता है आइस के अंदर लगा होता है। जो हमारा अगर वायर कट हो सेंसर डैमेज हो या आपका कनेक्टर अगर लूज हो या सेंसर बॉडी में पानी चला गया हो तो आपको इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा आपका कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं होगा, जो आपका कूलिंग है वो बराबर कूलिंग नहीं करेगा, फैन भी इसमें कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो आपको कभी भी अगर सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो आपको कभी भी सेंसर को रिप्लेस करके ही चेक करना है। आपको या तो उसकी वैल्यू चेक करें और ओरिजिनल सेंसर को ही इसमें आपको रिप्लेस करना है।
इसके बाद दोस्तों जो इसमें एरर आता है वो है 9 टाइम एलईडी ब्लिंकिंग का, जो कि हमारा थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल फॉल्ट होता है। अगर इस कंडीशन में पीसीबी को टेम्परेचर कंट्रोल से सही सिग्नल नहीं मिल रहा होता है तो सिस्टम सिस्टम जो होता है सेफ्टी मोड में चला जाता है। तो आपका जो टेम्परेचर नॉब होता है उसको देखिए 1 से 6 तक रेफरेंस देता है। तो ये जो थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल होता है पीसीबी से कंट्रोल होता है। अगर आपका जो थर्मोस्टेट होता है वो खराब हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यू मिसमैच हो जाती है, तो आपको एलईडी में 9 टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा। तो आपको इससे क्या होगा, आपका कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं होगा, आपका कूलिंग भी प्रॉपर नहीं होगा और पीसीबी प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, 9 टाइम ब्लिंक करेगा। इसके बाद जो दोस्तों एक एरर आता है हमारा 10 टाइम और +3 टाइम, मतलब आपको आपके दोनों पीसीबी में आपको एरर देखने को मिलेगा। आपका 3 टाइम आपके इस आईपीएम बोर्ड में देखने को मिलेगा और 10 टाइम इस एलईडी में, मतलब आपके मेन बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि पावर और जो आईपीएम पीसीबी के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, या आईपीएम बोर्ड या पावर सप्लाई प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमें इसमें 13 टाइम ब्लिंक देखने को मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे 10 टाइम और यहाँ पे आपको 3 टाइम देखने को मिलेगा। तो आपको जो इसके बीच की जो वायर है, ये चार्जर कम्युनिकेशन की वायर है, जो हमारा दोनों पीसीबी के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उस वायर को चेक करना है। या ये सॉकेट के अंदर आपको किसी तरह का नमी या पानी जाने से खराब हुआ है तो उस चीज को चेक करना है, नहीं तो आपका ये काम नहीं करेगा। आपको छोटे पीसीबी में 3 टाइम और 10 टाइम ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा। ये जो मैंने दोस्तों आपको बताया था, इसके अंदर जो नॉर्मल जो हमारे कॉमन फॉल्ट आते हैं, इन चीजों का आपको बताया, जो सेंसर रिलेटेड इशू आता है। अगर आप फील्ड पे काम करते हैं और आपको इस तरीके का एरर देखने को मिलता है मेन बोर्ड में या आपके आईपीएम बोर्ड में, तो आपको इसी तरह से फॉल्ट को डायग्नोस करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको पीसीबी को या आपके फील्ड पे जो आपकी फ्रिज है उसे चेक करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।